दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कुछ मिसिंग नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो दोस्तों यहाँ पे बहुत बार आप यहाँ पे इसको प्रश्न को पेपर में भी देख चुके होंगे। यानी यहाँ पे दोस्तों यह जो प्रश्न है फेसबुक पे वायरल हुआ प्रश्न है, तो इसको हम बेसिक से सॉल्व करेंगे और इसका जो मेथड है इसको फाइंड करेंगे कि यह किस प्रकार से अरेंज किया गया है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न होता है। कोई संख्याओं का हमें ऐसी वैल्यूज को पुट करनी रहती है ताकि हमारी जो नेक्स्ट संख्या है वो फाइंड हो जाए। तो ऐसे संख्याओं को हम जब डील करने बैठते हैं तो इसमें काफ़ी वक्त लग जाता है और इसको हम सॉल्व भी अधिकतर प्रश्नों को यहाँ पे स्किप भी कर देते हैं, छोड़ देते हैं, हमें सॉल्व नहीं हो पाता। लेकिन आज इस वीडियो में मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि ये जो वायरल प्रश्न है आप इसको ईजी तरीके से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपके सामने जो पहला प्रश्न है इसमें दिया है 1+1 = 2। यह तो आपका ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब जैसे ही आप सेकेंड वाले पाते हैं 2+1 = 5 दे दिया है, तो इसमें आपको बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है कि इसको किस प्रकार से यहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो हमें संख्याएं किस प्रकार से ली जाती है, जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट होता है वो ऊपर वाले स्टेटमेंट से जो हमारा कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया होगा। अगर मैं 2+1 में अगर इस 2+1 को ऐड कर दूं, यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इस 2+1 को पहले ऑलरेडी ऐड करके फिर इस 2 को मैं ऐड इसमें कर दूं, तो यहाँ पे मेरी जो नेक्स्ट संख्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। देन इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे 5+1 को ऐड करता हूँ तो 6 हो जाता है, और 6 में मैं यह वाली संख्या को ऐड करता हूँ तो यहाँ पे यह वाली संख्या 11 मेरी आ जाती है। देन यहाँ पे अगर मैं 11 को और 1 को यहाँ पे ऐड करूँ तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। और 12 में मैं जैसे ही 11 को यहाँ पे ऐड करता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। यहाँ पे मेरा आंसर क्या होने वाला है, अगर मैं इसको 23 में 1 को ऐड कर दूँ तो 24 हो जाएगा, और 24 में मैं अगर इस संख्या को ऐड करूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 47। यहाँ पे आपका आंसर जो होने वाला है, यहाँ पे आंसर आपका 47 हो जाएगा। तो आई होप जो यह प्रश्न है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका जो मेथड है इसको आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्न जब भी आपके सामने आ जाएंगे इस प्रकार से अरेंज होंगे तो आप ऐसे प्रश्नों को डील कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें देखिए क्या बात की गई है कि अगर जीरो में मैं 1 को ऐड करता हूं तो हमें 2 प्राप्त होता है। कि यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, जीरो में मैं अगर 1 को ऐड करूं तो यहाँ पे 2 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यह जो मैथ है इस मैथ को हम देते हैं पजल नाम, यानी कि पजल मैथ। इस जो मेथड है इसको हम देते हैं पजल मैथ। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं जीरो में 1 को ऐड करूँ, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2+2 करूँ 4 आ जाएगा, 2+1 करूँ यहाँ पे क्या आएगा, 5+1 करूँ 7 आ जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमें संख्याओं को ऐसी वैल्यूज को देना होता है कि उस संख्या की जो वैल्यू है वो किस प्रकार से यहाँ पे अरेंज की गई है। अगर मैं इस प्रश्न में बात करूँ तो यहाँ पे 2 इसका कैसे आ गया होगा। अगर मैं जीरो में 1 को ऐड करता हूँ तो 2 नहीं आया होगा। लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि अगर मैं जीरो में 1 को ऐड करूँ तो मेरा 2 आया है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो 1 आता है, मैं अपने तरफ से 1 ऐड करूँ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। लेकिन हमारा यह जो स्टेटमेंट हमें सेकंड वाले में भी आपको यहाँ पे सेटिस्फाई करना होगा। तो यहाँ पे अगर सेकंड वाले की बात करें तो यहाँ पे देखिए सेकंड वाले में क्या कह रहा है। अगर मैं इसको क्या करूँ, 2+2 को मैं ऐड करता हूँ तो जनरल सी बात है मेरा 4 आएगा। अगर 4 में मैं अपने तरफ से 2 ऐड करूँ तो मेरी जो संख्या आएगी वह नहीं आ पा रही है। तो इस प्रकार से हमारी जो ये अरेंजमेंट है यह बिल्कुल गलत हो जाएगी। इसको हम कैसे डील करेंगे। ऐसे प्रश्न जब भी आपके सामने आ जाए कि संख्याएं जो है काफ़ी लेंदी यहाँ पे हो जा रही हैं, तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा। तो इसकी जो बेसिक मेथड होगी कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पे देखिए अगर आप थोड़ा-सा इसमें फ़ोकस करें तो अगर मैं जीरो में 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा पास कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है। जीरो में मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे अंक हैं, यानी पहला अंक है 0 है, दूसरा अंक आपका 1 है। तो मैंने जीरो में 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसी प्रकार मैं यहाँ पे 1 है, अगर मैं 1 में किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ 1 में तो 1 में मेरी मल्टीप्लिकेशन कैसे होने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या कर सकते हैं हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, पहले मैंने 1 मल्टीप्लाई किया, अब मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी यह जो संख्या 2 आ जा रही है फाइंड हो जा रही है। यह जो मेरा स्टेटमेंट है यह हमारा ट्रू कब होगा, जब मैं सेकेंड वाले स्टेटमेंट में देखूंगा इस वाले स्टेटमेंट में क्या इसको भी सेटिस्फाई या करता है। तो यहाँ पे पहले हम जांच करेंगे क्या करता है। तो मैं पहले क्या करूँगा, जो प्लस का साइन है इसको गुना में कन्वर्ट करूँगा तो 2+2 = कितना हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे 4 हो जाएगा। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2+2 मैंने कर लिया तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 4। अब हमें क्या करना होगा,
हमें इसमें करना यह होगा कि अगर मैं इसमें क्या कर दूं, 2 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि इस वाले में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी मेरे पास 4 आ जाएगा। और 4 को मैं 8 कर रहा हूं तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है। सो यहाँ पे जो यह मेथड है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमें इसमें देखना यह है कि अगला जो हमारा स्टेप होने वाला है वह क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं 5 में, इसमें तो आपको फाइंड करना है तो इसको अभी मैं फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हमें जो फाइंड करना है पहले हम उसको नहीं देखेंगे, बाकी स्टेटमेंट मेरा क्या कह रहा है उसको हमें देखना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं 5 + 1 है तो 5 को अगर प्लस वाले को इस साइन को मैं अगर गुना में कन्वर्ट करूँ तो 5 गुना 1 हो जाएगा। 5 गुना 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे आपका सामने देख रहे हैं कि 5 में जब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 1 से, तो यहाँ पे मेरे पास 6 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अब हमें जो मल्टीप्लिकेशन करना होगा, यानी 1 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, क्योंकि हमने बाकी संख्याओं में ही देख रहे हैं 2 से, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ पे 2 आएगा। लेकिन इसको जब मैं 8 कर रहा हूँ तो मेरा 8 नहीं हो रहा। तो अब मैं इस वाले फोर्थ वाले में चलूँगा, तो फोर्थ वाले में मैं इसको अगर मल्टीप्लिकेशन करूँ तो यहाँ पे क्या आएगी, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन करने पे आएगी, अगर मैं गुना की साइन को या प्लस की साइन को अगर मैं गुना में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे गुना करने पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12 में मैं जैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि सेकेंड फंक्शन 2 पे, तो 4 पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। यानी यह मेरी जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा 20 यहाँ पे आ जा रहा है। सो हमें यहाँ से फाइंड यह होता है कि अगर मैं क्या करूँ, इस जो हमें फंक्शन हमें फाइंड करनी है, इसमें अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो यहाँ पे मेरी संख्याएँ क्या आएगी, तो इसको एक बार थोड़ा सा देखें। तो यहाँ पे जो आपकी संख्याएँ आने वाली है वो कैसे आएंगी, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पे बेसिक जो बात होगी वो कैसे हो सकती है, यहाँ पे जब हम सॉल्व इसको करेंगे। सो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 2 गुना 1, 2 गुना 1 इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इस 1 में भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ पे 2 इसका भी आ जाएगा, यानी कि 2 2 जा 4 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यह जो स्टेटमेंट है मेरा बिल्कुल ट्रू है, लेकिन यह वाला जो हमारा स्टेटमेंट है यह फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको यहाँ पे जो 7 है इसको आप 8 कर सकते हैं, क्योंकि यह मिसप्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे जो इसका 8 होगा यह बिल्कुल सही होगा। मैंने प्रश्न का यहाँ पे जाँच किया तो यहाँ पे पता चला कि यह 8 है, मैंने इसको गलती से यहाँ पे 7 आपको यहाँ पे टाइप करके दिखा दिया। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है, यह 8 होगा आपका, जो आपने 7 की जगह यहाँ पे रखा। सो अगला प्रश्न में चलें, तो अगला प्रश्न है, अगर 0 + 0 = 4 है तो मैं इसको कैसे डील करूँगा 0 + 0 को। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, जब 0 + 0 दिया है तो इसके 0 की कुछ तो वैल्यू होंगी। 0 की वैल्यू किस प्रकार से होंगी, अगर मैं 0 को मान लीजिए 2 मान ले रहा हूँ, 0 को मैं 2 मान रहा हूँ, तो 0 + 0 मेरी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सिंपल सी बात है, हमारे पास 2 जीरो हैं, 2 वैल्यू इसकी हो जाएगी, 2 इसकी हो जाएगी वैल्यू, और 2 वैल्यू इसकी हो जाएगी। तो अगर मैं 2 और 2 को ऐड करूँगा तो 4 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखें, 0 की अगर मेरी वैल्यू 2 है तो मेरी 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। और 2 की वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। और यहाँ पे 3 की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। और 4 की वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए, यहाँ पे 5 के बाद आपका क्या आएगा, 6 आएगा। और 6 की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। अगर यह स्टेटमेंट ट्रू होता है तो मेरी ये जो प्रश्न के आंसर होंगे बिल्कुल सही होंगे। सो अब यहाँ पे देखेंगे 2 + 2 है, तो 2 की जगह मेरा मैं क्या पुट करूँगा, 4 पुट करूँगा, यानी कि 4 + 4 = 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 4 पुट करूँगा। और 3 की जगह यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, 5 पुट करूँगा। 4 + 5 करूँगा तो यहाँ पे मेरा 9 आ जा रहा है। देन इसी प्रकार अगर मैं 5 की वैल्यू पुट करूँ तो 5 की वैल्यू मेरे पास क्या आने वाली है, यहाँ पे 5 मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया, तो यहाँ पे 5 को यहाँ पे एक बार ऐड कर लेते हैं। अगर इसको 5 कर दें तो 5 की वैल्यू 7 हो जा रही है। और यहाँ पे 5 की वैल्यू आपके पास 7 हो जा रही है, तो बिल्कुल सही है। अगर मैं 5 की वैल्यू यहाँ पे 7 पुट करूँ और 1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 की वैल्यू आपके पास 3 है, तो यहाँ पे आपका कितना आंसर आएगा, 10 आएगा। और आपका जो यह आंसर है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं इसको पुट की गई हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, x = 2y, y = 2x, z = x = 0, तो हमें यह जो इक्वेशन इसका आप मान बताइएगा, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जो है पिन कर सकते हैं। यह दोस्तों बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे जो पजल मैथ है इसके अकॉर्डिंग यह जो प्रश्न है थोड़ी सी हार्ड हो सकती है। इसको आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।